हेलो बच्चों, हमने शुरू किया था एक चैप्टर जिसका नाम है एनवायरनमेंट, जो आपके ज्योग्राफी में आता है क्लास 7 की। पहला ही चैप्टर है। मैंने आपको बताया था फिज़िकल एनवायरनमेंट और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में, तो कैसे ये एक दूसरे के ऊपर दारोमदार है ये भी आपको बताया था। अब थोड़ा सा आगे हम टॉपिक शुरू करेंगे जिसका मतलब कि एनवायरनमेंट कैसे डिवाइड किया गया है, अलग अलग सब ग्रुप्स में या ग्रुप्स में उसको कैसे बांटा गया है, वो हम शुरू करेंगे आज। तो क्या है एनवायरनमेंट है, इसको कैसे डिवाइड किया गया है ग्रुप्स में। पहला जो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर आपको पता ही है, आपने सुना होगा नाम। इसको पढ़ेंगे इनको सबको धीरे धीरे से। फिर दूसरा जो आता है वो है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है। फिर जो तीसरा है वो है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर भी एक अहम हिस्सा है। फिर जो आखिरी वाला है वो है बायोस्फीयर। बायो तो ये एक इमेज है आपको दिखाने के लिए कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, लिथोस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है और बायोस्फीयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर हो गया हवा, वहीं हाइड्रोस्फीयर हो गया पानी। हाइड्रो का मतलब ही होता है पानी। लिथोस्फीयर, लिथो का मतलब है ज़मीन, अर्थ या लैंड। वहीं बायोस्फीयर हो गया, बायो का मतलब है वो एरिया जहाँ पे ज़िंदगी हो। एटमॉस्फेयर हो गया वो जहाँ पे हवा ही हवा हो। हाइड्रोस्फीयर हो गया वो जगह जहाँ पे सिर्फ पानी पानी हो। लिथोस्फीयर हो गया वो जहाँ पे सिर्फ ज़मीन ही ज़मीन के बारे में बात होती हो। ठीक है, तो ये चार हिस्से, तो इन सभी को हम एक एक करके उठाएंगे। तो सबसे पहले जो आता है इसमें वो आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, सबसे पहले ये सुना होगा आपने, बहुत बार सुना होगा यहाँ का एटमॉस्फेयर सही नहीं है, यहाँ की नहीं, मतलब यहाँ की हवा सही नहीं है। आप कहीं जाते हो कि किसी कमरे में जाते हो, वहाँ बोलते हो यहाँ वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ बोलते हैं अरे यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है। तो मतलब आपको वहाँ पे घुटन सी महसूस होती है या वहाँ पे स्मेल आती है, बदबू आती है, तो इस वजह से आप बोलते हो यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है। ठीक है, या किसी ऐसी जगह जाते हो जहाँ आप पसंद नहीं आता है आपको वहाँ पे रहना, तो आप वहाँ पे भी इस्तेमाल करते हो ये लफ्ज़ एटमॉस्फेयर। मगर असल में एटमॉस्फेयर है क्या? ये एक एटमॉस्फेयर एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी जो ज़मीन है, अर्थ है, इसके इर्द गिर्द एक चादर जैसी लपेटी हुई होती है। हवा की एक चादर होती है, मोटी चादर होती है, और ये हमारी जो ज़मीन है इसके इर्द गिर्द होती है। और ये काफ़ी डायनेमिक होती है। डायनेमिक क्या होता है, ये बदलती रहती है हवा। ठीक है, और ये कई बार क्या होता है, ये अपने बदलाव में, अपने चेंज लाने में कई घंटों तक ले लेती है। ठीक है, इन बदलावों की, जितने भी बदलाव होते हैं इनकी वजह से क्या होता है, ये मौसम बदलते हैं। आप देखते हो कि आप सुबह को उठते हो, धूप होती है, दोपहर में हो गए थोड़े बादल और शाम को बारिश। तो ये किसकी वजह से होता है, ये एटमॉस्फेयर का। हवा जब बदलती है, हवा जब अपना रुख बदलती है, हवा अपना तरीका बदलती है, वो इतनी तेज़ी से बदलती है कि वो हमारी जो ज़िंदगी पे या हम पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सीधे तौर से या इनडायरेक्ट तरीके से हमारे ऊपर असर डालती है। The atmosphere provides a setting in which all forms of life are created and sustained. तो जो एटमॉस्फेयर है वो एक इस तरीके से चलती है कि जितनी भी जो ज़िंदगी है उसी में बनती है, उसी में रहती है, उसी में अपना गुज़र बसर करती है, उसमें जीती हैं, मतलब सांस ले पाती है। ये एटमॉस्फेयर का एक खासियत है। The force of gravity exerted on the earth holds the atmosphere around it. जो ग्रेविटी है अर्थ की, वो ही पकड़ के रखती है एटमॉस्फेयर को अपने साथ, क्योंकि जो ग्रेविटी का जो खिंचाव है वही
इस हवा को, जो एटमॉस्फेयर को है, वो अर्थ हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द उसको पकड़ के रखती है। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम स्क्रॉचिंग हीट एंड हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और वहीं क्या है, जो एटमॉस्फेयर है, इसका क्या काम है, ये हमें एक हिसाब से जो ये सूरज है इसकी तेज़ धूप से या तेज़ गर्मी से, और इसकी से जो अल्ट्रावायलेट, जो तेज़ जो आती है रोशनी, जो इंसान की लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है अगर वो डायरेक्ट पड़े, ठीक है, तो उससे हमें बचाती हैं। ये इस एटमॉस्फेयर का काम है। तो ओवरऑल क्या हो गया एटमॉस्फेयर, वो चीज़ कि जो हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द हमें हमारे इर्द गिर्द के एक हवा की चादर जो बनी है, वो जहाँ पे जितने भी मतलब जो जाने हैं, जो लाइफ है, वो उसके अंदर पैदा होती है वहीं पे और रहती भी हैं। साथ ही साथ ये क्या है, ये जो हवा, ये अब कैसे इसके इर्द गिर्द अर्थ के, ज़मीन के इर्द गिर्द किस वजह से ये रहती है हमारे ज़मीन के अंदर, वो है कि ग्रेविटी जो है अर्थ की, जो अर्थ का जो खींचने का जो ग्रेविटी है, उसकी वजह से वो पकड़ के रखती है उसको। और वहीं क्या है, ये जो एटमॉस्फेयर की एक खासियत है, ये ऐसी इतनी मोटी चादर होती है, एक लेयर होती है कि जो बाहर जो सूरज की जो रोशनी होती है, वो डायरेक्ट इंसानों पर या यहाँ पे जो जितने भी जानवर है या बर्ड्स है या कोई भी प्लांट्स है, इनके ऊपर डायरेक्ट इसलिए नहीं पड़ती है, वो उसको बचाती है। क्योंकि जो सूरज की जो रोशनी होती है उसमें कुछ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है जो हमारे सेहत के लिए काफ़ी ख़तरनाक है, जिससे मौत भी हो सकती है। तो ये एटमॉस्फेयर का फ़ायदा है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर कहीं पे कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर बताएं। थैंक यू बच्चों।